हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज आप लोग के बीच में जो टॉपिक लेकर आया हूं वह टॉपिक आज का जो है रीजनिंग है। रीजनिंग में जो आज का क्वेश्चन है टॉपिक वह है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज आप लोग देखे होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चंस आपको नंबर सीरीज से रहता होगा। अगर आप बैंक पीओ का तैयारी करते होंगे या क्लर्क का तो उसमें कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चंस रहता है नंबर सीरीज का। और अगर रेलवे एसएससी में तैयारी करते होंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चंस रहना ही रहना अनिवार्य है। और ये नंबर सीरीज होता क्या है? नंबर सीरीज पढ़ने से पहले सबसे पहले आपका 2 अप्रोच इसका होता है। एक अप्रोच आपका होता है मैथमेटिकल रूल्स और एक होता है रीजनिंग अप्रोच। तो मैथमेटिकल में जो अप्रोच होता है वह आपका स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, गुना, भागा, माइनस, प्लस। इन्हें कहने का मतलब है कि आपका मैथमेटिकल रूल्स का फॉलो करने के लिए बनाया जाता है। और एक आपका जो होता है रीजनिंग अप्रोच वो आपका एक अक्षर का गैपिंग रहता है, प्लस माइनस से भी रिलेटेड होता है। कहीं आपका 2 अक्षर का जोड़ कर बनाया जाता है, कभी आपका मतलब लेटर को पलट दिया जाता है। इसी टाइप से आपका सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीरीज पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप प्लस माइनस गुना भागा और 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक कम से कम क्यू आप माइंड में रखिएगा तो आपका बहुत जल्द पकड़ा जाता है आपका नंबर सीरीज। इसलिए नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। इसलिए आज आपका क्वेश्चन में हम 10 या 15 क्वेश्चन कराएंगे और लास्ट में 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे। इसलिए आप इस क्लास पे लगे रहिए और ये वीडियो को आप लगातार देखिए और अंत तक इसको देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो आप लोग के बीच में है वह इस प्रकार से है। 3 है, 5 है, 6 है, 11 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद पूछा गया है। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 बराबर आगे क्या होगा। यानी इसको पकड़ना है कि आगे मेरा क्या टर्म होगा। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको ये नहीं दिया हुआ रहता है कि रीजनिंग अप्रोच पे है कि मैथमेटिकल है। ये आपको सोचना है कि ये किस अप्रोच पर दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि 3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना होता है? 6 प्राप्त होता है। या 3 में अगर मान लिया जाए हम 3 जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होगा और 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा और 9 में 3 जोड़ते हैं तो आपका 12 प्राप्त होता है। एक अक्षर गैप है। उसी प्रकार से आपको निकालना है 12 के बगल में। तो आपका 3 जोड़ते हैं तो ये आपका 15 प्राप्त होगा, लेकिन आपको 15 से पीछे निकालना है। तो यहाँ देखिए कि 5 में 6 जोड़िएगा तो 11 और 11 में 6 जोड़िएगा तो 17 और 17 में 6 जोड़िएगा तो आपका 6 और 7, 6, 13 यानी 23 प्राप्त होगा आपका। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 23। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये नहीं बताया जाता है कि ये आपका क्वेश्चन किस अप्रोच में दिया गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा जो है 3 है, 2 है, 6 है, 8 है, 18 है, 14 है, 40, 72 है, 240 है, उसके बाद पूछा गया है क्या होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखिए किस प्रकार से दिया गया है। ये बहुत आसान है। इसमें भी देखिए गैपिंग है। 6 गुना 2 कीजिएगा, 3 दूना 2 तो 6 प्राप्त होगा और 6 गुना 3 प्राप्त कीजिएगा तो 18 प्राप्त होगा और 18 गुना 4 प्राप्त कीजिएगा तो 18, 72 और 72 में अगर 5 से गुना करते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। यानी एक अक्षर गैपिंग है। आप सिर्फ आंसर को देखिएगा, ना कि आप इसको मिलाने चलिएगा। फिर नहीं, जहाँ से आपको आंसर आ जाता है आप सिर्फ उसको बनाने का प्रयास कीजिए। आंसर बनाने के बाद भी आपको सस्पेंस होगा। अगर मान लिया जाए कि आप कुछ और तरीका से बना रहे हैं तो आपका आंसर मैच कुछ और करेगा और कुछ और तरीका से बनाएगा तो कुछ और करेगा। तो यहाँ आपका गलती नहीं है, इसमें किसी का गलती नहीं होगा। जो आप जिस लेवल से आपका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहेगा वही आपका सही माना जाएगा। ठीक ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बनाते हैं, आप आंसर मिल जाता है तो भी आपका गलत हो सकता है। यानी वह जो क्वेश्चन जो सेट किया है वह किस मेथड से सेट किया है, किस तरह से वह बनाया है, तो उसी का जो होगा उसी का मान्य होता है। तो गुना कर दीजिए तो 5 दूने का 10 और 7 पचे 35 और 1 36 यानी 360 इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? 3 जो क्वेश्चन है 27, 45, 9, 15, 3, 5 वाट ये क्वेश्चन है। यानी आप देख रहे हैं कि ये आपका डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में जा रहा है, मतलब घटते घटते जा रहा है।
तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि अगर 5 में 3 से गुना किया होगा तो 15 प्राप्त हुआ है, 15 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 45 प्राप्त होगा। तो यहाँ आपका कितना लेटर होगा, ताकि अब उसमें 1 होगा यहाँ, तो 1 से अगर सॉरी यहाँ आपका होगा पॉइंट में कुछ होगा वहाँ, ठीक ना। यानी आपको 5 से आपका आंसर क्लियर नहीं होगा, आपका आंसर जो क्लियर होगा 3 से क्लियर होगा। जैसे देखिए 3 तिहाई के 9 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। तो बताइए कि यहाँ आप कितना बैठाइएगा ताकि उसमें 3 से गुना कीजिएगा तो आपको 3 प्राप्त होगा। तो आंसर यहाँ कितना होगा, 1 होगा। एक बार फिर से देखिएगा, आपका आंसर जो निकालना है 5 के साइड वाला निकालना है। तो आप देखिए कि 3 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 9 प्राप्त हो रहा है, और 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो 27। तो कितना में आप 3 से गुना कीजिएगा ताकि 3 प्राप्त होगा, तो 1। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कहता है, 6 है, 3 है, 6 है, 12 है, 15 है, 30 है और आपका 33 है, उसके बाद व्हाट, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए यह किस लेवल से दिया गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखिए कि 3 में आप 3 से जोड़िएगा, 3 में 3 जोड़िएगा तो 6 मिलेगा, 6 में आप 6 जोड़ दीजिएगा तो 12 मिलेगा, 12 में आप 3 जोड़िएगा तो आपका कितना मिलेगा, 15। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ 3 और 3 आपका 6, 6 6 12, 12 3 15, लेकिन 15 15 आपका 30 हो जाता है, ये आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ आप कीजिए कि 6 गुना 2, तो यहाँ 15 गुना 2 कीजिएगा तो 30 होगा, और 30 और 3 आपका 33, और 33 गुना कीजिएगा तो 66। यानी जो आपका सीरीज चल रहा है वो आपका +3 और -(2) का सीरीज है। सब में +3 गुना 2, +3 गुना 2, इस प्रकार से आपका सीरीज जा रहा है। एक बार प्लस कर रहा है, एक बार गुना कर रहा है, एक बार प्लस एक बार गुना, यानी 3 और 3 6, और 6 गुना 2 12, 12 3 15, 15 30 और 3 33 और 66, ठीक है। अगला जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइव जो है 256, फिर 81, 64, 27, 16, 9 वाट। ये आपका स्क्वायर से क्वेश्चन है। आपको जैसे ही पता चलेगा आप स्क्वायर से पकड़ लीजिएगा। जैसे देखिए ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये आपका 27 दिया गया है बीच में, तो 27 जो है आपका स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये क्यू आ जाता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जो आपका दिया गया है, यहाँ आपका देखिए कि 16 में अगर 4 से गुना करते हैं तो आपका 64 प्राप्त होता है, और 64 में अगर गुना कीजिएगा 4 से तो आपका 256 प्राप्त होगा। यानी 4 का मल्टीप्लिकेशन आपका है, देख रहे होंगे। 16 में अगर 16 चौके 64 और 64 गुने 4 कीजिएगा आप तो 4 चौके 16 के 6 चौके 24 एक 25, 256 प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ हम कितना बैठाएंगे ताकि उसमें 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 प्राप्त होगा, तो आप यहाँ 4 बैठाइएगा। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 जो दिया गया क्वेश्चन है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है और वाट, ठीक है। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 42, उसके बाद पूछा गया है। तो देखिए कि अगर 2 में हम 4 जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होता है, और 6 में अगर 6 जोड़िएगा तो 12, और 12 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 20, और 8 इसमें 10 जोड़ते हैं तो 30, और इसमें 12 जोड़िएगा तो 42, इसमें अभी जोड़ दिएगा 14। देखो देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 2 का डिफरेंस होगा। तो 14 और 42 को जोड़िएगा तो 4 2 6 और 4 1 5, यानी आपका आंसर जो प्राप्त होगा वह 56 प्राप्त होगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 क्या कहता है, 1 है, उसके बाद 3 है, 12 है, 60 है, वाट। यह बहुत क्वेश्चन आसान है। जैसे देखिए 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 3 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 12, और 12 में 5 से गुना कीजिएगा तो 60, और 60 में अगर 6 से गुना कीजिएगा तो 360 आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना होगा 7 क्वेश्चन का, 360। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 4 6
6 12 8 24 वाट 10 48। यहाँ आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, ये वाट आपका बीच में लगाया है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका सीरीज जो क्लियर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 3 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 6, और 6 में अगर 2 से गुना कीजिएगा 12, और 12 में 2 से गुना कीजिएगा 24, और 24 में 2 से गुना करते हैं तो 48। आपका आंसर क्लियर नहीं हुआ, तो अगला टर्म में से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 4 और ये आपका चलेगा, 4 और 6 का चलेगा, तो 4 और 2 6, और 6 2 8, और 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ 8 2 आपका 10 हो जाएगा, 8 2 आपका 10। यानी बीच में आपका ये वाट पूछा, ये 10 आपका नहीं दिया गया है, 48 है यहाँ पूछा गया, यानी आंसर आपका दिया गया है 10। यहाँ 10 हम लिख दिए थे, आपका आंसर कितना होगा 10 होगा। यहाँ वाट के बाद सिर्फ 48 लिखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 कहता है 24 72 120, और उसके बाद पूछा गया है 24 72 120। तो जब भी आप टर्म देख रहे हैं कि नज़दीक में रहता है तो आप इसमें जोड़ा कीजिए। तो 24 में आप कितना जोड़िएगा ताकि 72 आ जाएगा, इसमें 48 जोड़ा है, तो 48 और 24 को जोड़ने से 72 प्राप्त होगा, और 72 में अगर 48 जोड़ देते हैं तो आपका 120 प्राप्त होगा, और 120 में अगर 48 जोड़िएगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा 800, 4 और 2 6, यानी 168 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 कहता है 100 121 वाट और 169। तो ये 100 121 आपका स्क्वायर का लेवल का क्वेश्चन है। जैसे देखिए 100 जो होता है 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, या आपका 13 का स्क्वायर, तो बीच में बच गया 12 का स्क्वायर, तो 144 आपका आंसर हो जाएगा। अगला 5 क्वेश्चन और है, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क मिलेगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 4 12 8 9 12 वाट और 16 3, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, तो जैसे इसको पकड़िए, अगर 4 से 8 में चलते तो 4 4 8, 8 और 4 आपका 12, और 12 और 4 16। ठीक है, आप देखिए कि अगर यहाँ 9 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 12 प्राप्त होगा, और अगर यहाँ 3 में आप 3 जोड़िएगा तो आपका 6 प्राप्त होगा, और 6 में 3 जोड़िएगा तो आपका 9 प्राप्त होगा। तो सीरीज क्लियर हो जा रहा है, यानी 3 में आप 3 जोड़ते हैं तो 6, और 6 3 9, और 9 3 12, और 4 और 4 8, 8 4 12, और 12 4 16। यानी आपको सीरीज पकड़ने का इसी प्रकार से आपका तरीका होगा। यानी सीरीज आप पकड़ सकते हैं कब, जब लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, कम से कम 100-150 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना सीरीज पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 कहता है 1 है, 4 है, 16 है, 64 है, उसके बाद पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका स्क्वायर से ही है रिलेटेड। जैसे देखिए ये आपका 1 है, उसके बाद 4, उसके बाद 16, उसके बाद 64, उसके बाद पूछा गया है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर, लेकिन ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ज़्यादा गैपिंग है। तो यानी इसमें इस प्रकार से बनाया है, 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4, और 4 में 4 से गुना कीजिए 16, 16 गुने 4 कीजिए 64, और 64 गुने 4 कर दीजिए तो 4 चौके 16, और 6 चौके 24, 1 25, 256। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 कहता है कि 2 6 14 26 42 62 वाट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो 2 में हम कितना से गुना करेंगे ताकि 3 से, तो 6 होगा, और 6 में कितना से गुना करेंगे ताकि 14 होगा, तो ये आपका प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें जोड़िए पहले, तो 4 2 6, और 6 में कितना जोड़िएगा ताकि 14 आ जाएगा, तो 14 आने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा आपको, और इसमें कितना जोड़िएगा तो आपको 12 जोड़िएगा। ठीक है, यहाँ आप कितना जोड़िएगा तो 16, इसमें कितना जोड़िएगा तो आपका 20 जोड़िएगा। ठीक है, इसमें कितना जोड़िएगा तो 24। देखिए कि इस प्रकार से 4 4 का गैप है, सब में 4 4 का गैप है, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, जोड़ दीजिए आप, तो आपका प्राप्त होगा 86। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आपका होगा 86 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 14, यानी 4 10 वाट
82, 244, 730 और वाट नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 14 क्या कहता है। 4 के बाद 10 है, 10 के बाद वाट है, उसके बाद 82, 244 और 730 है। तो यहाँ देखिएगा कि 4 में अगर हम गुना 3 करते हैं तो 4 12 में से 2 घटाते हैं तो आपका 10 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 10 गुना 3 करते हैं और 2 घटाते हैं तो 30 में से 2 जाएगा तो 28 प्राप्त होगा। और 28 गुना 3 करते हैं 2 घटाते हैं तो 18 के 24 के 4 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 84 में से 2 जाएगा तो 82। यानी आपका जो सीरीज बनाया गया है आपका सबसे पहले आपका आंसर 28 होगा और आपका जो सीरीज है गुना 3 माइनस 2 का सीरीज है। सभी में टर्म में गुना 3 किया है और 2 घटाया है। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा, इसके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपको पकड़ने के लिए सीरीज। तो सीरीज जो भी बनाइएगा आपका सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है, आप इसको किस प्रकार से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो 15 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, उसके बाद पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 में आप 3 जोड़िएगा तो 5, 5 में 3 जोड़िए 8, 8 में 3 जोड़िए 11 और 11 में 3 जोड़िए 14 और 14 में 3 जोड़ दीजिएगा तो आपका 17 आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा। 16 1 0 3 2 5 6 वाट। आपके पास पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा 10 और चौथा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 17 18 24 21 27 वाट 30 27। पहला ऑप्शन 33, दूसरा आपका 30, तीसरा आपका ऑप्शन है 24 और चौथा आपका ऑप्शन है 21। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं। 1 0 3 2 5 6 वाट। आपका ऑप्शन 9 8 10 7। दूसरा क्वेश्चन 18 24 21 27 वाट 30 27। आपका ऑप्शन 33 30 24 21। तो ये आप अगर ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में ये क्लास आया होगा। अन्यथा नहीं आया होगा तो इसको वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो मैं आप लोगों को नंबर सीरीज लगातार पढ़ाएंगे इस क्लास को, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है से बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को आप देखिएगा। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो इस क्लास पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।